ठीक है। 2 साल होने जा रही है, हमारी अब तक एक भी क्लास नहीं हुई है। हम लोग सब ईसीजी टेक्नीशियन है यहाँ पे, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। सब हार्ट से रिलेटेड इसमें वर्क होती है। अगर हम लोग को पढ़ाई नहीं होगी तो ये जितने भी कल को लोग आएंगे दिखाने के लिए, हम उन पे कैसे इनको इलाज करेंगे। हैं आगे जुड़ने वाले हैं। हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी को भी कुछ भी परेशान हो गया ना। यही मेरा सवाल करना था आपसे। हम लोग को मजबूरी में करना पड़ा। हम लोग किसी को परेशानी नहीं देना चाहते हैं, बस सीधी सी बात इतनी है। हमारी मांग पूरी होगी। हम लोग को काफी चीज की बहुत दिक्कत है, उसी पर हम लोग मांग के लिए हम लोग धरना किए। पिछले 1 साल से हम लोग हर विभाग में को दर्ज कराई है स्वास्थ्य समिति में। हाँ, स्वास्थ्य समिति में। ये स्टेट लेवल की बात है। हाँ, स्टेट लेवल में, क्योंकि बाली वहीं से करते हैं। तो जिंदा मुर्दा करने से क्या हो रहा है? इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, ओपीडी बंद है, फिर इसके लिए क्या कीजिएगा? FIR कराएंगे, 2-4 का एडमिशन रद्द होगा, एक्सपल्सन हो जाएगा। मैं तो यही करूँगा। यही समाधान है इसका। हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है सदर अस्पताल के ओपीडी के सामने, जहां देख सकते हैं दर्जनों के तादाद में ईसीजी टेक्नीशियन धरने पर हैं। इन लोगों ने ओपीडी के गेट को घेर रखा है। इन लोगों का कहना है कि हम यहाँ पिछले 2 साल से 2021 से ही यहाँ के छात्र हैं, लेकिन न हम लोगों के लिए रहने का कोई छात्रावास है, न खाने के लिए सही से कोई इंतजाम है, और न पढ़ाने के लिए शिक्षक है। मतलब इन लोगों का कहना यह है कि हम लोग एग्ज़ाम पास करके यहाँ टेक्नीशियन बनने आए थे, लेकिन टेक्नीशियन बनना तो दूर, अब तक कोई शिक्षक भी नहीं दिया गया है। हमने इसकी शिकायत यहाँ के जो CS है कई बार किया है, बार किया है, हमेशा आश्वासन दिया गया है। आज इसी से नाराज होकर, क्षुब्ध होकर ये छात्र छात्राएं देख सकते हैं, कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं जो अपनी ज़िंदगी बनाने यहाँ आए थे। अब सवाल यह उठता है कि दूर दराज से दर्जनों लड़के लड़कियाँ छात्र छात्राएँ, जो किसी की बेटी है तो किसी का बेटा है, यहाँ पढ़ने आया था ताकि सीख कर कल का भविष्य बन सकेगा। अगर यहाँ के जो प्रशासन है, मतलब मेरा कहना ये हुआ कि हॉस्पिटल की जो प्रशासन है, जो CS कहा जाता है, अगर वो भी इस पर ध्यान नहीं देगा तो आखिरकार इसका पूछने वाला कौन होगा। अभी हमारी बात CS से हुई। CS का कहना यह है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटीज़ के लिए जिम्मेदार है। हमारा इन बच्चों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, न तो मेरे पास कोई फंड है, नहीं सरकार ने हमें कहा है कि आप शिक्षक को बहाल करें, इसे ट्रेनिंग दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि CS अपने पल्ला को यूं ही झाड़ रहे हैं, और बच्चे ओपीडी को जाम करके हजारों लोग जो मरीज आएंगे यहाँ, उनको आज डर से बदर कर दिया है। वो अंदर जा नहीं सकते हैं, उसका इलाज नहीं हो सकता है, और CS अपने पल्ले को झाड़ रहे हैं। तो फिर इन बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ तक कि CS ने बताया कि अगर यह लोग धरना नहीं तोड़ेंगे, 2-4 पर हम FIR करेंगे और उसे निष्कासित कर देंगे। सवाल यह पैदा होता है, इस निष्कासन करने के लिए या बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जिम्मेदार होंगे? ज़रूरी है कि तेजस्वी यादव अगर हेल्थ मिनिस्टर हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों की जिम्मेदारी लें, ताकि ये छात्र छात्र हैं जो यहाँ बरसों से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, इनकी भविष्य बन सके, इसकी भविष्य अंधकार नहीं हो। वरना उस माँ बाप का क्या होगा जो तमन्नाएं लिए अपने बच्चों को मधुबनी सदर अस्पताल में भेजा है, और कल के दिन यही होगा कि ये लोग बगैर पढ़े लिखे डिग्रीधारी होंगे और फिर बगैर इलाज किए हुए पैसे को उठाएं छात्राएं से। कि आखिरकार इन लोगों की समस्याएं क्या है कि आज यह दिन देखना पड़ रहा है कि मधुबनी जिला के उन दूर दराज से आए हुए मरीजों को ओपीडी जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं 2022-24 की छात्रा हूँ, PMI सदर हॉस्पिटल की ECG टेक्नीशियन कोर्स से। तो आज क्या नौबत ऐसी आ गई कि आप लोग धरना पर बैठ गए? नौबत ऐसी आई है कि हम लोग को कुछ प्रोवाइड ही नहीं हुआ है। ना हम लोग के पास ट्यूटर है, ना हम लोग के पास कोई व्यवस्था है। हम लोग को छात्रावास नहीं प्रोवाइड किया है, ना कोई सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना वार्ड है, कुछ भी नहीं है। हम लोग दूसरे के हॉस्टल में रह रहे हैं। आप बताइए अब हम लोग के साथ क्या हो। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे आए हैं, एंट्रेंस पास किया, इतनी मेहनत की, उसके बाद हम लोग का ऐसा देखना पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? आप जवाबदारी दीजिए। हम लोग को ऐसी नौबत आई है तो तभी ना हम लोग ऐसा किए हैं। सब जगह से कुछ भी रिस्पांस नहीं आया, तब जाकर के हम लोग को ये मजबूरी में। आप लोगों का हॉस्टल अपना नहीं है? हम लोग किसी और के हॉस्टल में रह रहे हैं। किसी और के मतलब? GNM हॉस्टल में रह रहे हैं हम लोग। GNM करा रहे हैं? हाँ। तो वो तो आपको जो है हॉस्पिटल प्रशासन ही प्रोवाइड कराया है? प्रशासन प्रोवाइड नहीं करवाया है। तो हम लोग को वहाँ पे बस अनुमति कुछ दिन के लिए रहने के लिए मिला है। किसने दिया ये अनुमति? आप? ये अनुमति हम लोग के क्लर्क ने दिया है। क्लर्क ने दिया है? क्लर्क मतलब प्रशासन ही दिया होगा आपको रहने के लिए। मेरा कहना ये है कि ठीक है, आप स्टूडेंट
आप ये भी तो बात मानिए ना कि हम लोग को वहाँ रहने मिला तो हम लोग को ये वहाँ होना से चाहिए, सही स्वाभाविक होना चाहिए। वहाँ जो जैसा सुविधा मिलना चाहिए वैसा सुविधा नहीं मिला हुआ है, हम लोग को वहाँ परेशानी है। ठीक है, आप सुविधा को लेकर ये धरना दे रही है आप, तो धरना का जो तरीका आपका ओपीडी को आपने बंद कर दिया है, इसी मुझे बताइए कि हजारों लोग हैं। अब ठीक है, आप पहले मेरे सवाल सुनिए, पहले मेरे सवाल को सुनिए। मान लीजिए कि आप 10-20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, बच्चे भविष्य हमारे देश के हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को है। इस धरने को अगर आप सीएस को घेर लेते, उसके आप आवास को घेर लेते, हम लोग का हम लोग खुद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, आगे जुड़ने वाले हैं। हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी को भी कुछ भी परेशानी हो। यही सवाल मैं आपसे कर रहा था कुछ कि भी आप परेशानी- स्वास्थ्य विभाग से, देखिए आप लोग जो है जितने भी लोग हैं, आप लोग भविष्य के डॉक्टर हैं, आप लोग जिंदगी देने का काम करते हैं, लेकिन ओपीडी बंद हो गया ना, यही मेरा सवाल करना था आपसे। हम लोग को मजबूरी में करना पड़ा। हम लोग किसी को परेशानी नहीं देना चाहते हैं, बस सीधी सी बात इतनी है। हमारी मांग पूरी होगी, हम लोग खुद यहाँ से चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। क्या मांग है आपकी? सर देखिए, हम लोग का इक्कीस सेशन बैच है, हम लोग को इक्कीस सेशन में यहाँ पे बुलाया गया, एडमिशन हुई है। ठीक है, 2 साल होने जा रही है, हमारी अब तक एक भी क्लास नहीं हुई है। हम लोग सब ईसीजी टेक्नीशियन है यहाँ पे, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। सब हार्ट से रिलेटेड इसमें वर्क होती है। अगर हम लोग को पढ़ाई नहीं होगी तो ये जितने भी कल को लोग आएंगे दिखाने के लिए, हम उन पे कैसे इनको इलाज करेंगे? मतलब जायज मांग है, जायज बात है। मांग जायज है कि नहीं है? एकदम जायज है। 2 साल होने जा रहे, हम लोग कभी अब तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी तक नहीं, अभी तक हम लोग को सही कुछ हुआ है नहीं। हम लोग का मेस है नहीं, हम लोग को पानी पीने का सुविधा है नहीं, बाउंड्री वॉल है। कॉलेज 12 किलोमीटर दूर हम लोग को दिया गया है, 12 किलोमीटर। हम लोग के पास कोई गाड़ी नहीं है कि हम लोग यहाँ आ सकते हैं। हम लोग अपने पैसे से यहाँ पे लगा के आते हैं। हम लोग को काफी चीज की बहुत दिक्कत है, उसी पर हम लोग मांग के लिए हम लोग धरना किए हैं। पिछले 1 साल से हम लोग हर विभाग में लेटर दिए हैं, हर विभाग में। आप लोग अरे तेजस्वी यादव क्या हल लगा, शुक्र हो। हाँ, तो पिछले 1 साल सिविल सर्जन जो यहाँ के हैं, मेरा कह रहा है जो प्रशासन है कि आप छात्र हैं, जो प्रशासन यहाँ के हैं, क्या आपने, मैंने बताया अभी आपको पूछा आपसे कि आपने प्रशासन को कि दफ्तर को घेर लेते, आप ओपीडी को घेर लिया आपने? नहीं, आज पूरे बिहार में स्ट्राइक है और हम लोग पिछले 1 साल से सिविल सर्जन ऑफिस हो गए, जिला पदाधिकारी ऑफिस हो गए, हमने हर जगह लेटर दिया है। यहाँ तक पटना सचिवालय तक हम लोग लेटर भेजा है, लेकिन हम लोग की कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। पिछले 1.5 साल से हम लोग की क्लास नहीं हो रही है। हम लोग के पास कोई वाहन का व्यवस्था नहीं है, हम लोग अपने भाड़ा लगा के हॉस्पिटल आते हैं, जो कि हम लोग पीएमआई सदर अस्पताल मधुबनी से चयनित हुए हैं। हम लोग को कॉलेज 12 किलोमीटर यहाँ से दूर है। बताइए इस गर्मी में हम लोग कैसे आना जाई करेंगे? मेरे ख्याल से सीएस सर भी आए हुए हैं। बात करते हैं बंद कीजिए पहले बस। विभाग की बात नहीं है, एनजीओ के माध्यम से गवर्नमेंट, समझे? तो एनजीओ मतलब स्टेट हेल्थ सोसाइटी गलती की कि कॉलेज बना दिया, एडमिशन भी ले दिया, टीचिंग स्टाफ। हम लोग तो डॉक्टरी पढ़ा है, डॉक्टरी का ABC जो भी जानते हैं। इन लोगों को पढ़ाई नहीं हो रही है, इन लोगों को स्टेट हेल्थ सोसाइटी गवर्न करती है। इनका फिनांस भी वही देखता है कि इन लोगों को खाने की क्या व्यवस्था, रहने की क्या व्यवस्था है। टीचर भी बहाल वही करती है। हम लोग हैं स्वास्थ्य विभाग से, न इन लोगों की कोई फंडिंग हम लोगों के पास आती है और न कुछ हो। यही बात समझाया जा रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य समिति में इस शिकायत को दर्ज कराइए। स्वास्थ्य समिति में? हाँ, स्वास्थ्य समिति में। ये स्टेट लेवल की बात है? हाँ, स्टेट लेवल में, क्योंकि बाहर वहीं से करते हैं ये। तो जिंदा मुर्दा करने से क्या हो जाएगा? लेकिन सर आप सीएस हैं, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, ओपीडी बंद है, फिर इसके लिए क्या कीजिएगा? FIR कराएंगे, 2-4 का एडमिशन रद्द होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। मैं तो यही करूँगा। यही समाधान है इसका? समाधान क्या करूँगा? समझाने से समझेंगे नहीं। जो चीज़ का समाधान मेरे पास है ही नहीं, तो इनकी बात राज्य तक मैं पहुंचा सकता हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि बस आने के लिए, कहाँ से बस आएगा भाई? सर 1 साल से ये लोग आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं सर, आप लिख रहे हैं, और 1 साल से मैं भी समझा रहा हूँ
कि आपकी समस्या का समाधान यहाँ नहीं है। आपकी समस्या का समाधान स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पास है। हाँ, वहाँ पर आवेदन दीजिए, नहीं आप लिखित आवेदन कर दीजिए, उसको मैं मेल करा देता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रोशन आरा, कहाँ से आए थे आप? मधुबनी से आए हैं। इलाज के लिए आए थे? इलाज के लिए आए हैं? इलाज करने आए हैं। बंद है? सब बोलो, हाँ बंद है। तो फिर क्या होगा? क्या होगा, हम लोग धक्का खा रहे हैं, परेशान होके आए, कर्ज करके आए हैं, किसी तरह से दवाई लेने के लिए भाड़ा किराया लगा करके, वो भी नहीं दवाई। हमारा नाम अली अकबर हुआ। बच्चे का हम इलाज करने के लिए आए हुए हैं। बच्चे का दिल्ली से ट्रांसफर करवा के आए हैं। 2 महीने से दवा बंद है बच्चे का। अभी आया, अंदर से हमको बाहर निकाल के ताला लगा दिया है। और यहाँ जाम देख रहे हैं बाहर? हाँ, वो तो जाम है, लेकिन 10, 15, 20 आदमी का पर्ची भी कटा हुआ है। उसको हम जब बच्चे से हम बोले कि हमका किराया दे दो, हम चले जाएंगे, बच्चे को लेके नहीं इलाज करवाए खोलेगा तो हम चले जाएंगे, बच्चे को लेके भूखा नहीं मरेंगे। माँ नहीं है, हम अकेले, हम खाना भी बनाएंगे, बच्चे को खिलाते भी है। और जो है कि आपका क्या नाम है? सदानंद चौधरी, हम बरदाही से आए हैं, बाबूगढ़ी ब्लॉक से। हाथ टूटा हुआ है, पर्ची काटा है, और ये लोग बच्चा लोग आ गया, धरना दे दिया, हम लोग को निकाल दिया। अभी तक हम लोग खड़ा हैं, कोई मतलब इलाज का मतलब डॉक्टर लोग को ढुकने नहीं दिया, इसलिए। ठीक है लगा ले। सिविल सर्जन हाय 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 हाय, सिविल सर्जन हाय हाय, सिविल सर्जन हाय।